हाय गाइस। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं। सो गाइस, सपोज कि अगर आपके पास कुछ डेटा है, काइंड ऑफ अ लेजर्स हैं आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स के, और आप चाहते हैं हर एक क्लाइंट्स को वो लेजर ऑटोमेटिकली इन अ पीडीएफ और आपके लेटर हेड पे एक पीडीएफ कॉपी बन के उनको मेल और व्हाट्सएप हो जाए। तो ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं? सो सपोज गाइस कि आपके पास कुछ डेटा है, वो डेटा आप सिंपली टैली से, बिजी से या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लेकर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इनपुट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंट्री पास कर रहा हूँ। सपोज एंट्री है कंपनी का नाम स्मार्ट आईटी बॉक्स, राइट। फर्स्ट नेम में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है शैलेंद्र, राइट, एंड सेकंड नेम में शैलेंद्र सिंह। ईमेल आईडी हम एंटर कर देते तो @smartitbox.in। मोबाइल नंबर हम एंटर कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर मैं अपना ना डाल के अपने दूसरे टीम मेंबर का डालूंगा, सो दैट कि ही और शी विल गेट द मैसेज। और वो मैसेज फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैसेज कैसे जाता है। सो लाइक मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, गिव मी अ सेकंड प्लीज। राइट गैस, सो एक नंबर हम एंटर कर लेते हैं 7। सो ये एक नंबर मैंने एंटर कर दिया, राइट, एंड यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल दे रहा हूँ, सपोज 15679। ये कुछ अमाउंट है जो पेंडिंग है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला तो जी कॉलम में इन वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आ गया। एक सेकेंड एंट्री और पास करते हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। पर्सन का नाम है श्याम कुमार, एंड यहाँ पे हम एक उसका ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी में इसमें मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर में मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ एक बार, राइट। इसमें मैं अमाउंट डालता हूँ 56437, राइट। तो ये बेसिकली अभी के केस में आपको दिखाने के लिए दो एंट्री हो गई। अगर आपके पास सिमिलरली इस फॉर्मेट में डेटा है तो आप यहाँ पे पेस्ट भी करते जाएंगे तो इमीडिएटली सारी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइज अभी सिस्टम वर्क कैसे करेगा, तो अभी केस में मैंने सिर्फ दो एंट्रीज पे वर्किंग दिखाई है, राइट। तो नेक्स्ट पे कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम इसी का डेटा पेस्ट कर देता हूँ नीचे, जिसमें मैं सिर्फ अमाउंट चेंज कर दूंगा। सो लाइक ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब जैसे कि मैंने इस वाले अमाउंट को कर दिया वट एवर, एंड इस वाले अमाउंट को कर दिया कुछ भी, इस वाले अमाउंट को कुछ भी, एंड ऑल्सो दिस वन, राइट। सो बेसिकली आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया तो इन वर्ड्स में ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। सो गाइज अब बेसिकली क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ABCD प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इसको ये प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इसको हम ये कर देते हैं एंड इसको हम ये कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली हमने सारी की सारी यूनिक कर दी हैं, सारी एंट्रीज हमारी अभी यूनिक हैं इस इंटरफेस पर, राइट। सो गाइज आपने देखा कि ये सारा डेटा मेरा अपडेट हो गया। तो बेसिकली अभी आप देख पा रहे हैं, तो मैं जब एंट्री करता हूँ तो ये पेज कुछ सेकंड्स के लिए रिफ्रेश होता है, बिकॉज इसको इनवर्ड्स में वैल्यू लेनी होती है। बट ये सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन किया गया है टैली और बिजी के बिहाफ पर, सो दैट कि आपको बस डेटा वहाँ से कॉपी करना है और इंस्टेंटली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो एक बार ही रिफ्रेश होगा, बल्कि बार बार नहीं होगा। तो आपने देखा ये डेटा हमारा इनपुट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें सभी क्लाइंट्स का एक सेपरेट सेपरेट पीडीएफ जनरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सो लेट्स गो टू दी फाइल यूआरएल टैब। तो आप देखेंगे ये हमारा फाइल यूआरएल टैब है जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। नाउ मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक डूअर का सेपरेट सेपरेट पीडीएफ जनरेट हो जाए। तो वो पीडीएफ कैसा रहेगा, तो मैंने क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पर वन बाय वन टाइम स्टैम्प के साथ क्लाइंट का नेम, उसका अमाउंट कितना है, पीडीएफ का यूआरएल, उसका मोबाइल नंबर क्या है और उसका ईमेल आईडी क्या है, ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन करके यहाँ पे दिखाता जाएगा, राइट। ये प्रोसेस हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी गाइज ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज क्या आएगा कि सपोज अब तो हमने पीडीएफ जनरेट कर लिए सभी के। अब बेसिकली जो पीडीएफ है, पीडीएफ के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम चाहते हैं जो पीडीएफ जनरेट हुए हैं वो क्लाइंट को उनके मोबाइल नंबर पर, उनके ईमेल आईडी पे ईमेल और व्हाट्सएप हो जाए।
राइट। तो वो हम ईमेल और व्हाट्सएप भी इंस्टेंटली इसी इंटरफेस से हम कराएंगे। तो देखेंगे अब हमारा 7 डिफरेंट पीडीएफ जनरेट हो गए हैं। बेसिकली पीडीएफ कैसा जनरेट हो रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इसमें मैंने बेसिकली अपना लेटर हेड यूज़ किया है। सो बेसिकली इसमें जो लेटर हेड है वो स्मार्ट आईटी बॉक्स का है, एंड स्मार्ट आईटी बॉक्स के लेटर हेड पे जो भी कंटेंट आप चाहेंगे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा कंटेंट है। तो इसमें गाइस आप देखेंगे शैलेंद्र सिंह स्मार्ट आईटी बॉक्स, राइट। आपकी ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, एंड आपका आउटस्टैंडिंग ओवरऑल इतना है। इन वर्ड्स में नीचे ऑटोमेटिकली आ गया, एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज एज ऑन इमीडिएट इफेक्ट, राइट। तो इस तरह का एक लेटर जनरेट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड एक दूसरा पीडीएफ दिखाता हूँ विद अ डिफरेंट अमाउंट, सो लाइक शाम का देख लेते हैं हम, दैट इज अबाउट 56,000। इसको ओपन करेंगे तो सिमिलरली इनका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और इसके पीडीएफ पे हम इनका डेटा देख पाएंगे। तो गाइस ऊपर देखेंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फाइल जनरेट होती है उसमें क्लाइंट का नेम, पर्सन का नेम और डेट आ जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे श्याम कुमार, एंटिटी नेम यानी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आपका मोबाइल का सॉरी ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, और आपका अबाउट 56,437 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए 56,437 रुपीज़ इन वर्ड्स में लिखा हुआ आ गया, राइट। तो इस तरह का लेटर हेड हर एक पर्सन का सेपरेट जनरेट हो रहा है विद द सैल्यूटेशन। ओके, सो लेट्स गो टू द अनदर वन। तो अभी आपने देखा हमने पीडीएफ जनरेट कर दिया सेपरेट सबके। नाउ इट्स टाइम टू सेंड ईमेल और व्हाट्सएप। सो गाइज अभी मैं अब वापस आपको लेके चलता हूँ अपने व्हाट्सएप वाले इंटरफेस पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये मेरा व्हाट्सएप है, राइट। मैं यहाँ से जस्ट ट्रिगर सेट करूंगा, सेंड रिपोर्ट ऑन ईमेल एंड व्हाट्सएप, रन करूंगा इसको। तो ईमेल भी दिखाऊंगा आपको और व्हाट्सएप भी दिखाऊंगा। तो जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन, राइट, वन बाय वन मेरे व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे आप, वन बाय वन इस पर मेल जाने शुरू हो गए हैं, और सॉरी पीडीएफ और मेल जाने शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि जिस जिसको कितने बजे मेल गया और कितने बजे व्हाट्सएप गया उसके टाइम का देख लीजिए, सेकंड्स का भी यहाँ पे डेफिनेशंस आ जाता है कि कितने बजे व्हाट्सएप गया है, मेल गया है सॉरी, और कितने बजे व्हाट्सएप गया है। साथ के साथ मैं आपको अपना ये दो ही नंबर हमने जैसे कि सेट किए हुए हैं मल्टीपल कंपनीज में, सेम पर्सनल नंबर रखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास कोई डमी डेटा नहीं है। तो अभी के केस में मैंने बेसिकली दो पर्सन रखे हुए थे। तो आपने देखा यहाँ पे मितांश को व्हाट्सएप आया है और शैलेंद्र कुमार को व्हाट्सएप आया। तो अगर मैं शैलेंद्र कुमार का व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो इसमें आप देखेंगे शैलेंद्र कुमार को क्या व्हाट्सएप आया, श्याम के नंबर में था, ये देखिए दूसरा आ गया एंड तीसरा व्हाट्सएप पे आ गया। तो बेसिकली जितने में भी अब शैलेंद्र है, शैलेंद्र का नंबर अभी के केस में तीन कंपनी के साथ कनेक्टेड है, तो तीन मैसेज उनको आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला मैसेज ये आया, द डियर श्याम, नोटिफिकेशन फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, काइंडली गो थ्रू विद द अटैचमेंट लेजर ऑफ रुपीज 56,437 रुपीज, राइट गाइस। तो इस तरह करके एक नोटिफिकेशन चला गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास इमीडिएटली जो पीडीएफ हमने जो शेयर किया है क्लाइंट को, सिमिलरली वही पीडीएफ हमारी ओपन हो जाएगी। तीन मैसेज आने थे, तो आप देखेंगे अबाउट अबाउट 10 सेकेंड्स में हमारे ये तीनों के तीनों मैसेजेस आ गए हैं। तो मैं अभी सबसे लास्ट वाला ओपन करके देखता हूँ, सबसे लास्ट वाले में क्या है। तो पहले गाइस आई थिंक ओपन सेव करना पड़ेगा, तो सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे, सेव एंड देन सो माइट भी मेरा नेट स्लो है, इस वजह से मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लाइक आपने देख लिया पीडीएफ कैसा गया है और कंटेंट क्या गया है। मैं डायरेक्टली आपको मेल पर लेके चलता हूँ सो दैट कि मेल के इंटरफेस पर मैं इमीडिएटली आपको दिखा पाऊंगा। तो लाइक गाइज मैं चलता हूँ मेल पे, और हम मेल में चलते हैं सेंड पे, क्योंकि बेसिकली मेरे ईमेल से डिप्लॉयड है ये प्रोडक्ट। तो बेसिकली मेरे से ही सारे सारे मेल मेरे ईमेल आईडी से जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे शाम को पहली मेल गई है, राइट। इस तरह का कंटेंट जाएगा। तो इसमें आउटस्टैंडिंग का हमने एक इमेज भी कनेक्ट किया हुआ है। तो पेमेंट ड्यू एंड देन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अटैच्ड है। इस तरह करके आपका सिग्नेचर हो जाएगा, पावर्ड बाय स्मार्ट आईटी बॉक्स, जो भी आप लाइक आप अपनी कंपनी के लिए जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो सिमिलरली जैसा पीडीएफ हमने उस टाइम दिखाया था वही सेम पीडीएफ हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, राइट। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा पीडीएफ कनेक्टेड है इससे, राइट। वापस चलते हैं, एक और मेल ओपन करते हैं इसका। सपोज ऊपर सबसे ऊपर वाला ओपन करते हैं, ये श्याम सिंह का आ गया फिर से, एंड सेम वही कंटेंट, लैंग्वेज सेम है, मोबाइल ईमेल आईडी और जो सैल्यूटेशन है
विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न पर्सन वो चेंज होता जाएगा। अब सेकंड में हम उसको ओपन करेंगे तो इसका आप देखेंगे तो इसका भी जो इनवॉइस अमाउंट है वो भी चेंज्ड है, राइट सर। तो इस तरह बेसिकली हमारा एक लेटर हेड पे ऑटोमेटिकली पीडीएफ जनरेट हो जाते हैं और हमारे क्लाइंट को ईमेल और व्हाट्सएप चले जाते हैं, राइट, विद अ सिंगल क्लिक। एंड वापस चलते हैं हम अगर अपने इस इंटरफेस पे, तो अभी के केस में आपने देखा हमारे दो प्रोसेस हुए। हमने डेटा इनपुट किया, डेटा से इमीडिएटली पीडीएफ जनरेट किए और इन अ सिंगल क्लिक क्लाइंट को हमारे को व्हाट्सएप और ईमेल दोनों हो गए हैं विद इन अ 1 मिनट। अगर हम सेकंड प्रोसेस पे बात करते हैं गाइस, अब हमारे पास आ गया है कि अब हम अगर हमें और कुछ वर्किंग करनी है, सपोज कि हम हमारे को डेटा फिर से अपडेट करना है, डेटा फिर से रिमूव करके फिर से अपडेट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन दिया है हमने, क्लियर ईमेल एंड स्टेटस ओनली, सो दैट अगर आप क्लियर ईमेल एंड स्टेटस करेंगे तो जो ईमेल और मोबाइल का स्टेटस सिर्फ वो ब्लैंक होगा, राइट, वो क्लीन हो जाएगा। एंड अगर आप चाहें फिर से उनको क्लाइंट को अगर आपको व्हाट्सएप भेजना है या मेल भेजना है तो भेज सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि क्लियर ऑल पीडीएफ रिकॉर्ड्स, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लियर ऑल पीडीएफ रिकॉर्ड्स पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरा क्लीन हो गया। एंड आप देखेंगे तो बैकएंड से डेटा भी यहाँ से क्लीन हो गया। तो बेसिकली जो भी इंटरफेसेस पे डेटा था वो सारा हमारा क्लीन हो जाएगा। अगर सिमिलरली आप फिर से कुछ कंटेंट भेजते तो मैं जैसे कि इमीडिएटली एक एंट्री पास कर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंपनी का कोई हंकी फंकी नेम ले लेते हैं, हंकी फंकी प्राइवेट लिमिटेड, राइट, शैलेंद्र सिंह, ईमेल आईडी SEU@smartidbox.in, मोबाइल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, बैलेंस अमाउंट हमारा 67,980, राइट गाइस, 76,980 का अमाउंट आ गया एंड वर्ड्स में आ गया, सिंगल एंट्री है, राइट। मैं वापस जाऊंगा अपने पैनल पे तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ ब्लैंक है, एंड देन मैं फिर से करूंगा क्रिएट पीडीएफ, मेरा पीडीएफ इमीडिएटली यहाँ पर आ जाएगा। सो मेरा पीडीएफ इमीडिएटली यहाँ पे आ गया, राइट, आप देख पा रहे हैं पीडीएफ आ गया, डिटेल्स आ गई। अगर मुझे अब इसी को मुझे अगर आगे लाइक मेल भी करना है, व्हाट्सएप करना है, तो मैं इमीडिएटली मेल या व्हाट्सएप कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड लाइक सेंड ईमेल और व्हाट्सएप, तो सेंड रिपोर्ट ऑन ईमेल व्हाट्सएप पे करूंगा तो मेरे को व्हाट्सएप चला जाएगा। ये देखिए, तो बेसिकली अभी मैंने एक एंट्री करके दिखाई है, इसका लॉजिक क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ गाइस। सो इस केस में अभी आपने यहाँ पे देखा सिर्फ और सिर्फ एंट्री कितनी थी, सिर्फ हमारे पास ये एंट्री थी, राइट, एक एंट्री। दो एंट्री हमारे पास एक डमी एंट्री आई है, राइट। अब वो डमी एंट्री आने के बाद भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डमी एंट्री कैसे पता चला वो डमी एंट्री है, क्योंकि कोई क्लाइंट का नाम नहीं है, अमाउंट नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है। तो आप देखेंगे जो एक्शन भी लिया है अगर सिस्टम ने तो सिर्फ और सिर्फ उन पर लिया है जिनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, रेस्ट को उसने नल छोड़ दिया है और वो किसी क्लाइंट को भी पुश नहीं होगा मेल। तो इस तरह अगर कोई भी एरर आ जाता है इन केस ऑफ, तो वो भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस रिलेटेड तो आप कमेंट में पास कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि वो भी आपकी जल्दी से जल्दी उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय।